Good morning everyone. Today I'm going to explain the third chapter of class 10th English course book, and the chapter is two stories about flying. The chapter is divided into two parts, and the first part is his first flight written by Lime O. Flatty, and the second part is a black aeroplane written by Frederick. तो आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसके टाइटल से ही पता चल रहा है ये किसके बारे में स्टोरीज़ है। दो स्टोरी है, किसके बारे में, फ्लाइंग यानी कि उड़ने के बारे में है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, जो फर्स्ट स्टोरी है वो क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ पे हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट मीन्स हिज जो है वो दिया है एक यंग सीगुल के बारे में। तो आज का चैप्टर है हम लोगों का हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज क्या है, एक यंग सीगुल है, और उसके फर्स्ट फ्लाइट यानी पहले उड़ान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, यंग सीगुल के बारे में। तो यंग सीगुल जो है वो एक छोटी सी चिड़िया है, ठीक है, सीगुल है, जो अकेले बैठी हुई है। कहाँ पे, लेज पे। तो लेज किसे कहते हैं, जो माउंटेन होता है, माउंटेन के किनारे में एक हॉरिजेंटल जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज़ आप देख सकते हैं कि ये माउंटेन है, माउंटेन से बाहर एक निकला हुआ है जिसको क्लिफ कहते हैं। ठीक है, ये माउंटेन से बाहर जो निकला हुआ क्लिफ, इसे ही कहते हैं लेज। उस लेज पे बैठी हुई है यंग सीगुल। उसके भाई और बहन जो हैं वो पहले ही एक दिन पहले उड़ चुके हैं। ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, बट वो उनके साथ नहीं उड़ी है। क्यों, क्योंकि उसे डर लगता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. अब क्या हुआ कि उसने कोशिश की थी थोड़ी दूर दौड़ने की उस ब्रिंक तक, जो इस लेज से बैठी हुई है। सपोज़ कि ये क्लिफ़ है, इस क्लिफ़ पे जब बैठी हुई थी तो वो इस पहाड़ के किनारे तक दौड़ करके, रन करके, थोड़ा सा तेज़ दौड़ती है, उड़ करके यहाँ तक वो पहुँचती है। बट वो, और वहाँ से उसे उड़ना होता है, बट वो डर जाती है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड ऑन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब क्या बता रहे हैं कि उसके नीचे जहाँ पे वो बैठी थी, उस क्लिफ के नीचे क्या था, बहुत बड़ा सा सी था, जो उसे क्या लगता है, बड़ा सा फैला हुआ सा सी। ठीक है, उसे जो है वो उस सी को देख करके डर जाती है। माइल्स डाउन, बहुत नीचे है, माइल्स डाउन बता रहा है बहुत नीचे है। ही फील्ड सर्टेन दैट हिज विंग्स कुड नेवर सपोर्ट हिम। तो उसे क्या फील होता है कि उसके विंग्स जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इस वजह से वो क्या करती है कि वो वहाँ से जाती है और जा कर के उस लेज में, वो कहाँ था, उस लेज में एक छोटा सा होल था, और उस होल में जा कर के वो सो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि यंग सीगुल जो रहती है वो बहुत अफ्रेड होती है, बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि उसके जो पंख हैं, उसके जो विंग्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उड़ पाएगी। इसी वजह से वो अपने भाई बहन तो उसके उड़ जाते हैं, बट वो उनके साथ नहीं उड़ पाती है, और वो चली जाती है कहाँ, उस लेज के होल में जहाँ पे वो रात में सो जाती है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, and which appeared to him so desperate.
उसके जो छोटे भाई बहन थे वो क्या करते हैं कि वो दौड़ करके जाते हैं, उस ब्रिंक तक जाते हैं और वहाँ से वो लोग अपने पंख को फड़फड़ाते हैं और वहाँ से वो उड़ जाते हैं। बता रहा है कि उसके जो भाई बहन हैं, जिनके जो छोटी सिस्टर है, उसकी लिटिल सिस्टर, उसके पंख जो है उससे कहीं ज़्यादा छोटे हैं, यानी यंग सीगुल से भी छोटे हैं, बट वो भी जाती है और अपने पंख को फड़फड़ाती है और वो उड़ जाती है। बट यंग सीगुल में इतना करेज नहीं था कि वो क्या कर पाए, वो उड़ सके। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling him calling to him shrilly, upbraiding him and threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब उसके पापा और मम्मी जो हैं उसके पास आते हैं और उसे जैसे कैसे होता है डांटना, तो वो उसे डांट लगाने के लिए आते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं श्रीलिंग, यानी कि डैट मीन्स वो लोग अपने चहचहाते हुए आते हैं और उसे क्या करते हैं, डांटने के लिए आए थे और उसे धमकी भी देते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, उसे खाने को नहीं देंगे और वो भूख से मर जाएगा। जब तक वो खाने के लिए नहीं देंगे, जब तक वो क्या नहीं करता है, उड़ता नहीं है। और इसीलिए बता रहे हैं कि वो उसे खाने के लिए नहीं देंगे। लेकिन उसमें जो है वो इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्या कर पाए, उड़ भी पाए। डैट मीन्स यहाँ दिखाया है कि बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो जो यंग सीगुल था वो मूव भी नहीं कर पाता है। और किस चीज़ के लिए, जब उसे धमकी भी मिलती है कि तुम्हें भूखा रखा जाएगा और तुम्हें खाने को नहीं दिया जाएगा जब तक तुम नहीं उड़ते हो, फिर भी वो जो है वो मूव नहीं कर सकता है अपने लाइफ के लिए।